Hello students, I am Shehrawat. Welcome you all to your education platform English Winglish. So students, today I am going to teach you how you can write an effective and scoring article writing in your exams. Students, if you watch my full video, then I promise you that you will be just master in your writing sections. But in return, you have to promise me, students, according to my experience in academic area, majority of students leave writing questions. I don't know why. या तो उनको लिखना पसंद नहीं होता है या फिर उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं. If you do more and more grammatical mistakes, that is your reason, then students don't worry, because I am going to make more and more videos on grammatical topics also, like tenses, determinations, conjunctions, prepositions, in all the topics. Okay, and if you don't like writing, then there is only and only one advice for you. Advice कह लो, suggestion कह लो, request कह लो, that students please start love writing. Okay, it is really meant, it is really useful to you. I don't know that in which class you are studying, who are watching my videos, but it doesn't mean that you are a student of 6th class or 7th class or 11th class or 12th class. But if you don't like writing, अगर आपको राइटिंग करना अच्छा नहीं लगता है, आप लिखना पसंद नहीं करते हैं, आपका हाथ दुखता है, जो भी आपका रीज़न है, then please students start writing and start make speed in writing. Okay, the student, before proceeding for article writing format, first we will gain some basic knowledge about it. What is article writing? Students, an article writing is a kind of writing that is written to reach a massive audience with the help of the press. In the case of article writing, the press refers to publishing house of newspaper, magazines, journals, etc. बच्चों, जो आर्टिकल राइटिंग होती है वो एक तरह की राइटिंग होती है जिसे लिखकर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो, और उसमें आपका सबसे बड़ा मदद का हाथ जो होता है वो एक प्रेस का होता है. प्रेस क्या होता है? यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग में प्रेस होता है, जो भी न्यूज़पेपर का आपका हाउसिंग होता है या फिर मैगज़ीन का हाउसिंग होता है या जर्नल्स का हाउसिंग होता है, जो भी आपके न्यूज़पेपर को जो भी आपके आर्टिकल को पब्लिश करता है, वो आपके लिए प्रेस हो जाता है. कई बार आपको क्वेश्चंस में दिया जाता है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए प्रेस है. क्यों? ये आपके आर्टिकल को पब्लिश कर रहा है स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए प्रेस हो जाता है. इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो राइटिंग होती है जिसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के बहुत सारे लोगों तक पहुँचाना चाहते हो, और वो जो राइटिंग आर्टिकल राइटिंग है वो एक न्यूज़पेपर या मैगज़ीन या जर्नल्स में आ जाती है और उसके द्वारा आप लोगों तक पहुंचाते हो, उसे हम बोलते हैं आर्टिकल राइटिंग. ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल राइटिंग. The main objective of article writing is to convey the thoughts to the people and give information regarding the details which can be useful and helpful. अब स्टूडेंट्स, आपको एक टॉपिक दिया जाता है, हेल्थ इज़ वेल्थ. इसके ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है. आपने बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल लिख दिया. अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने थॉट्स को लोगों तक पहुंचा रहे हो. आप हेल्थ इज़ वेल्थ के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस इंफॉर्मेशन को यूज़फुल और हेल्पफुल बना करके लोगों तक पहुंचा रहे हो, और यही चीज़ जो है, यही इस आर्टिकल राइटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. पॉइंट्स टू कीप इन माइंड. अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आपको अपने दिमाग में रखने होते हैं. ओके, फर्स्ट पॉइंट, द टॉपिक ऑफ द आर्टिकल राइटिंग शुड बी यूनिक एंड रेलेवेंट. ओके, बेफालतू का टॉपिक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रेलेवेंट टॉपिक होना चाहिए, और ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम यूनिक टॉपिक होना चाहिए. द आर्टिकल हैज़ टू गेट अटेंशन. आप उसको कैची बनाओ, अपने वर्ड्स को कुछ ऐसा इस्तेमाल करो जिससे लोग जो हैं वो अटैच्ड हो जाएं उससे, लोग आपके आर्टिकल को पढ़ने के लिए उत्सुक हों. ओके, आप अपने वर्ड्स को ऐसा मॉडिफाई करें. इट हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग.
ओके आप उसमें कुछ फैक्ट्स डाल सकते हो, आप उसमें कुछ कोट्स डाल सकते हो। कोट्स बहुत ज़्यादा मदद करते हैं लोगों को कैची बनाने में। ओके, इट हैज़ टू बी ईजी टू रीड। आप ये नहीं है कि आपको आर्टिकल राइटिंग बोल दिया, आप बहुत लंबे लंबे वर्ड, ड्रास्टिक एंड ये सब एंथुजियास्टिक, ये सब वर्ड आप लेकर आओगे। कॉमन सा आदमी भी उसे पढ़ सके ऐसा आर्टिकल राइटिंग लिखना है आपको। ओके, द रीडर इज़ आइडेंटिफाइड, जो रीडर है वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए, टॉपिक उसके मतलब का होना चाहिए। ओके, find the main goal of writing an article. The goal can be anything from providing information, entertainment and advice or for comparing etc. ओके, जो आप आर्टिकल राइटिंग लिख रहे हो उसमें आप अपनी कंपैरिजन भी डाल सकते हो, किसी भी चीज़ का आप कंपैरिजन कर सकते हो। उसको एंटरटेनमेंट का सोर्स है तो आप उस एंटरटेनमेंट को के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस आर्टिकल राइटिंग को लिखेंगे। द टाइटल मस्ट बी आई कैचिंग, क्लियर एंड इंटरेस्टिंग। वही मैं बोल रही थी, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट टाइटल उसका होना चाहिए। ओके, आई कैचिंग होना चाहिए। थोड़ा वर्ड को आप ऐसे लिखो कि आपके जो आँखें हैं उसे पढ़ने के लिए, आपके होठ जो हैं उसे पढ़ने के लिए जाएं और आपकी आँखें जो हैं वो उसकी तरफ मुड़े। ओके, ऐसा आपको टाइटल लिखना है। The introduction or the starting paragraph must be highly attentive. जो स्टार्टिंग पैराग्राफ है वो हाईली अटेंटिव होना चाहिए। ओके, उसमें आप कोट्स भी डाल सकते हो। ठीक है, यूज़ योर वोकेबुलरी स्किल्स और ट्राई टू यूज़ सम इंटेरोगेटिव वर्ड्स फॉर द स्टार्ट। ओके, आप किसी भी बहुत ही अच्छे स्पीकर का कोट ले सकते हैं, उसको इन्वर्टेड मतलब कॉमास में इन करके आप उसको लिख सकते हैं। तो वो आपके लिए जो रीडर्स हैं उनको ऐसा लगेगा कि हाँ ये इसमें कुछ बात है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे इसको आगे और पढ़ना चाहिए। तो इसलिए बोला गया कि फर्स्ट पैराग्राफ को हाईली अटेंटिव बनाना, क्योंकि सेकेंड थर्ड पैराग्राफ आप उसको भी अटेंटिव बनाना लेकिन फर्स्ट को ज़्यादा बनाना, क्योंकि पहले जो लोग होते हैं वो फर्स्ट को ही पढ़ते हैं और अगर उन्हें फर्स्ट अच्छा लगा तब वो आगे प्रोसीड ऑन करेंगे। ओके, यूज़ क्लियर स्टेटमेंट्स एंड मेक अ असर्शन। क्लियर स्टेटमेंट लिखना, ये नहीं कि आप अपनी बात को घुमाओ, नो। पैसिव वॉइस में तो बिल्कुल मत लिखना, एकदम एक्टिव वॉइस में लिखना। ओके, मैं आपको बता रही हूँ कौन सी वॉइस आपको यूज़ करनी है। ओके, अवॉइड रिपीटिशन एंड ओवर द टॉप लॉजिक एंड रीजनिंग। रिपीटिशन मत करना वर्ड्स की, और जो लॉजिक्स हैं और रीजंस हैं इनको ज़्यादा मत पुट इन करना। ठीक है, यूज़ द स्टाइल ऑफ पैराग्राफ राइटिंग एंड राइट्स द कंटेंट्स यूनिकली एंड यूनिएमिजियसली। ओके, यहाँ पे बोला गया है कि आपको स्टाइल अपने पैराग्राफ का कैसे लिखना है। ठीक है, अभी आप कंप्यूटर में कभी भी एक्सेल या फिर एक्सेस चलाते होंगे या फिर वर्ड भी आप देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो ऑफिस आता है उसमें आप जाएंगे तो पैराग्राफ का स्टाइल कैसा होगा है, या तो आप बीच में लिखेंगे या फिर आप साइड में लिखेंगे। तो आपको हमेशा अपने एग्ज़ाम्स में फ्रॉम द लेफ़्ट जो आपकी मार्जिन लाइन होगी वहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, टाइटल आपको बीच में लिखना है, देन यू हैव टू स्टार्ट एंड पूरा आपका लेफ़्ट लाइन से अटैच्ड भी मत करना, इतना ओवरलैप कहीं ना हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देके वहीं पे लिखना है। आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे लाइन एंड हो रही है, कितनी जगह छोड़नी है वर्ड्स के बीच में। ओके, बिल्कुल उसको डर्टी मत बनाना, हैंड राइटिंग एकदम फर्स्ट क्लास लिखना उसमें। अवॉइड यूजिंग द पॉइंट्स विच इंटरेस्ट यू ओनली एंड नॉट फॉर द जनरल पब्लिक। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो तो ये मत रखना कि हाँ ये वर्ड मेरे को इंटरेस्टिंग लगे तो लोगों को भी लगे, नो इट इज़ नॉट। ओके, आप ऐसा बनाना कि एक कॉमन सा आदमी भी उसे पढ़े और उसको मज़ा आए। ठीक है, अपना इतना मत पॉइंट ऑफ व्यू रखना कि आपको इंटरेस्टिंग लगा, बात आपने घुमा फिरा के लिख दी है तो आपको इंटरेस्टिंग लगा तो लोगों को भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, राइट अ गुड एंड लॉजिकल एंडिंग। गुड, अच्छी लॉजिकल एंडिंग होनी चाहिए। और मेरा तो मानना ये है कि आप कोट्स पुट इन करोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। आप स्टार्टिंग में एक दो कोट्स पुट कर दो, मिडल में जो भी है। ज़्यादातर क्या होता है, अगर आप अपना आर्टिकल राइटिंग बहुत लेंदी लिख देते हो तो जो लोग हैं वो बोरिंग होना शुरू कर देते हैं। तो बीच बीच में थोड़ा उनके लिए वर्ड्स को कैची बनाने में मदद करता है
कोट्स, तो आप लास्ट में भी कोई एक अच्छा सा कोट्स लिखो, या फिर आप कोई भी कहावत जैसे टाइप लिख सकते हो, या फिर आप अपने वर्ड्स को ही थोड़ा ऐसे मॉडिफाई करो, या फिर अपने सेंटेंस को ऐसे मॉडिफाई करो दैट इट शुड लुक कैची एंड पीपल वांट टू रीड इट. ओके, सो दिस इज़ द फॉर्मेट. इसमें आप टाइटल ऑफ द आर्टिकल सबसे ऊपर बीच में लिखेंगे, उसके बाद आप साइड में लिखेंगे राइटर्स नेम. अगर आपको दिया गया होगा यू आर डैश और डैश, देन वो जो डैश में नाम आएगा वो आपको लिखना है, और अगर आपको नाम नहीं दिया होगा तो यू हैव टू पुट XYZ. ओके, डोंट राइट योर नेम. बाद में आप बॉडी लिखेंगे, मेन पार्ट ऑफ द आर्टिकल, इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी अगर तो आपको चाहिए. ओके, और कंक्लूजन में एंडिंग पार्ट ऑफ द आर्टिकल. ओके, सबको अकॉर्डिंगली लिखना है. कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स मोस्टली डू. ओके, नाउ दैट यू know the steps of article writing and the article writing format, the occurrence of mistakes becomes obviously. Okay, some of the common mistakes are not using facts or quotes or similar cases. आप उसमें केसेस भी पुट इन कर सकते हो, कोट्स भी लिख सकते हो, फैक्ट्स भी लिख सकते हो. ये सब क्या होते हैं, ये आपके वर्ड्स को कैची बनाने में मदद करते हैं. तो यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है, ठीक है. ये यूज़ करने हैं बच्चों, क्योंकि इससे आपको मार्क्स भी मिलते हैं. इससे आपका जो आर्टिकल राइटिंग है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है. आर्टिकल राइटिंग बहुत बड़ा होता है, इसलिए जो टीचर्स तक बोर हो जाते हैं, तो इसलिए आपको कोट्स, फैक्ट्स और सिमिलर केसेस आपको यूज़ करने चाहिए. द लैंग्वेज शुड नॉट बी टू फॉर्मल. आप उसको इतना मत फॉर्मल बनाओ. आपको कोई बिजनेस के लिए नहीं लिखना है, ठीक है. आपको बिजनेस के लिए नहीं लिखना है. इनफॉर्मल, लेकिन इतना भी इनफॉर्मल मत करना जैसे आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो. नो, दैट शुड नॉट बी. लेकिन फॉर्मल इतना मत लिखो जैसे आप एक प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हो. इतना बच्चे फॉर्मल कर देते हैं. नो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नॉट गुड. इट कैन अफेक्ट योर मार्क्स. द आर्टिकल मस्ट बी इन ईजी लैंग्वेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ज़्यादा हाई फाई वर्ड्स मत यूज़ करना. एक कॉमन सा आदमी भी उसे पढ़ सके ऐसे वर्ड यूज़ करना. ओके, द टाइटल ऑफ द आर्टिकल मस्ट बी कैची एंड क्लियरली अंडरस्टैंडेबल. टाइटल ऐसा बनाना है एकदम क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो, आई कैचिंग हो, और बिल्कुल आपको ऐसा देखते ही ऐसा लगने जाना चाहिए कि हाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. जब टॉपिक ही, टाइटल ही इतना इंटरेस्टिंग है तो सोचो आर्टिकल राइटिंग कितना इंटरेस्टिंग होगा. ऐसा आदमियों को सोचना चाहिए. नो यूज़ ऑफ पैराग्राफ्स. बच्चे पैराग्राफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि करना चाहिए. यहाँ पे आपको पैराग्राफ राइटिंग नहीं बोला गया है कि आप पूरे एक पैराग्राफ में ही अपना सब कुछ ख़त्म कर दो, अपनी इन्फॉर्मेशन बता दो. नो, ये आपके लिए आर्टिकल राइटिंग है. तो आपको 1, 2, 3, ओके, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना, सबसे पहले आपका आ जाएगा बॉडी में इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, उसके बाद आ जाएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो उसका भी आपको एक अलग पैराग्राफ बनाना है. एंड कंक्लूजन में आप उसको साथ ही में कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा साइड में बीच में लगा जगह छोड़ करके आप फिर लिख सकते हो. तो ऑलमोस्ट आपके 4 पैराग्राफ तो होने ही चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, यू आर नॉट अ किड कि आपको एक ही पेज में सब कुछ ख़त्म कर देना है. नो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नॉट पैराग्राफ राइटिंग, इट इज़ आर्टिकल राइटिंग. मीन इट. एक्सप्रेसिंग पर्सनल व्यूज़ इज़ फाइन, बट द ऑथर मस्ट नेवर टॉक अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ठीक है, आपको अपने व्यूज़ प्रेजेंट करने हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ रखना है, लेकिन अपना सब कुछ वो वहाँ पे मत बताना कि आई यूज़ टू डू दिस, आई यूज़ टू डू दैट. ये सब मत करना. बस हाँ, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, दैट इज़ इनफ. ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो स्टूडेंट्स करते हैं और उनके मार्क्स उसकी वजह से अफेक्ट हो जाते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. होप इट हेल्प यू अलॉट इन स्टडिंग English specially. Okay, I am going to make videos on grammatical topics also, so that your grammar will be improved. Okay students, and be awaited for my 2 session chemistry and physics videos. Thank you so much for watching my videos. Hope it helps you a lot. Thank you so much guys. Please comment me if you want on which topic I should make videos, and on which topic you are most confusing in. Okay,
If you like my video, then like it. If you dislike it, then you are free to tap on that dislike button. Okay, if you want more and more videos, interesting videos like this one, then please subscribe to my channel, and you will definitely get notification of my videos. Thank you so much for watching my videos. Thank you.